Hi guys, my name is Zini and welcome to my channel. As you guys know कि मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और इंस्टाग्राम अकाउंट पे काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस शेयर करते हैं, अपनी स्टोरी के बारे में बताते हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए वो क्वेश्चंस भेजते हैं। तो ऐसे ही कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया एंड आई वॉज शॉक्ड टू सी दैट मैसेज कि एक फॉलोअर ने मुझे मैसेज भेजा कि मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला है कि अगर तुम्हें लूपस है तो तुम किसी से शादी करके उसकी लाइफ मत खराब करना। आई वॉज स्टन्ड। मैं इतनी शॉक्ड हुई उस मैसेज को सुनने के बाद, एक्चुअली देखने के बाद इतनी ज़्यादा शॉक्ड हुई मैं। एंड आई टोल्ड हर कि अभी इसी वक्त अपने डॉक्टर को चेंज करो। फर्स्ट थिंग इज चेंज दैट डॉक्टर, लीव दैट डॉक्टर। अभी के अभी कोई नया डॉक्टर ढूंढो। दिस डॉक्टर इज नॉट राइट फॉर यू। पर जब मैंने वो मैसेज देखा तो मुझे अपना भी एक पास्ट का जो है इंसिडेंट याद आ गया, जो शायद मैंने यूट्यूब पे कभी शेयर नहीं किया, बट आई थॉट आई शेयर इट विद यू गाइज, ताकि आपको पता चले कि unconsciously doctors, unconsciously, I'm not saying they do it consciously or on purpose, but unconsciously कि इतनी ऐसी बातें डॉक्टर्स कई बार कर देते हैं जो अनवारंटेड होती हैं, उसका कोई बेस नहीं होता और फुल ऑफ नेगेटिविटी। तो ऐसा ही एक इंस्टेंस मेरे साथ हुआ था जब लूपस के डायग्नोसिस से पहले की बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं इंडिया में थी जब मुझे डायग्नोज किया गया था। तो जब 6 महीने जब मैं बहुत परेशानी में थी और मेरी बॉडी में बहुत दर्द रहता था और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि आई वॉज 30 एंड लूपस और ऑटोइम्यून कंडीशंस आर नॉट ईजी टू डायग्नोज। तो आई डोंट ब्लेम डॉक्टर्स फॉर दैट। बट मुझे याद है कि क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में एक डॉक्टर, मेरी मम्मा को किसी ने बताया कि ये डॉक्टर काफ़ी समझदार हैं, आप इनके पास अपनी बेटी को लेके जाओ अगर उसकी प्रॉब्लम का किसी को समझ में नहीं आ रहा है। वो नाड़ी को हाथ लगा के कुछ समझ जाते हैं और ये वो जो कि जिसके बारे में मुझे पता है, ये एक कला है, ये इट्स एन आर्ट कि आप नाड़ी शोधन जिसको बोलते हैं, कि आप नाड़ी पे हाथ लगाओ और आपको पता चल जाएगा कि बॉडी में क्या चल रहा है, विच इज़ एन आर्ट। आई अंडरस्टैंड दैट। तो मैं उन डॉक्टर के पास गई क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट थी और बहुत टाइम तक मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को के पास में गई ताकि कहीं से इस पेन से मुझे रिलीफ मिल जाए। तो उनके पास जब मैं गई और उन्होंने जब नाड़ी को हाथ लगाया और उन्होंने देखा मेरी बॉडी में क्या चल रहा है और ये वो, ही टोल्ड मी समथिंग दैट आई नेवर फॉरगेट। उन्होंने मुझे ऐसी बात बोली जो मैं भूलूंगी नहीं, बट अब मेरे ऊपर उस बात का कोई असर नहीं है क्योंकि अब तो मैं बहुत आगे आ गई हूँ उस चीज़ से। बट उस टाइम पे बहुत अफेक्ट हुआ था क्योंकि कहने को वो डॉक्टर समझदार डॉक्टर थे, बट उन्होंने मुझे बोला कि जितनी तुम्हारी बॉडी खराब है ना अभी अंदर से, जितनी तुम्हारी बॉडी वीक है, ये वर्कआउट कर करके जो तुमने अपनी बॉडी को वीक किया है, क्योंकि माय मॉम एक्सप्लेन्ड कि ये बहुत वर्कआउट्स करती है और बहुत अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, ढंग से खाती नहीं है, ये वो। तो उन्होंने बोला कि तुमने वर्कआउट कर करके जितना अपनी बॉडी को खराब कर लिया है, तुम्हें कम से कम 10 साल लगेंगे इस बॉडी को ठीक करने में। 10 साल लगेंगे तुम्हें इस बॉडी को ठीक करने में, क्योंकि तुमने अपनी बॉडी को खराब कर लिया है वर्कआउट कर करके। एंड आई वेंट होम। ऑब्वियसली ये बातें सुनना इज़ वेरी हार्ड। और मैं घर पे गई और मम्मा ने मुझे 2 गिलास दूध दिया क्योंकि डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि दूध पीने से ही मैं ठीक होंगी। 10 साल तक अगर मैं दूध पीती रहूँगी, घी खाती रहूँगी, तो मे बी मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना है फॉर द टाइम बीइंग। कुछ दिन के लिए मुझे ऐसा लगा कि ओ माई गॉड, आई गॉट इट ऑल रॉन्ग, कि मैंने अपनी बॉडी को खुद से ख़राब कर लिया है। कितनी बेवकूफ़ थी मैं कि वर्कआउट कर रही थी मैं इतने टाइम से, ये सोच के कि मेरे को वर्कआउट्स ठीक करेंगे, बट इन फैक्ट दे वर्कड ऑपोजिट, कि मैं और बीमार हो गई हूँ। और सब लोग आसपास के डॉक्टर्स, रिलेटिव्स, इवन पेरेंट्स, सब ने ये मुझे विश्वास दिला दिया था कि तुमने वर्कआउट कर करके अपनी बॉडी को ख़राब किया है।
एंड सी लिटिल नॉलेज, जिनको नहीं पता है वो आपको क्या बताएंगे कि क्या रीजन है क्या नहीं है। बट हम जब हमारी खुद की एनर्जी इतनी लो है, जब हम खुद पे विश्वास नहीं करते तो हम सब पे विश्वास करते हैं। जब हमें खुद की आवाज़ सुनाई नहीं देती तो सबकी आवाज़ें सुनाई देती है। जब हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमें जो इंसान सामने वाला सोल्यूशन दे देता है तो हमें लगता है कि ठीक है, फिर यही सही कह रहा होगा, क्योंकि खुद की आवाज़ तो समझ नहीं आ रही ना, खुद की आवाज़ सुनने का टाइम है। तो बाकी सबकी आवाज़, वो चाहे आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए हो या नहीं हो, वो आवाज़ बहुत बढ़ जाती है जब आपको अपनी अंदर की आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो मैं आते ही उस डॉक्टर के जगह से आते ही मेरी मम्मा ने पहले मुझे 2 ग्लास दूध दिया कि अब तो तेरे को दूध बहुत ज़्यादा पीना है। एंड इट मेड मी वर्स। हर रोज़ वो जो मम्मा दूध पिला रही थी, विद इन 2 डेज़ मेरी सिचुएशन ये हो गई कि मेरी चेस्ट में इतनी इन्फ्लेमेशन हो गई। उस टाइम पे तो नहीं पता था इन्फ्लेमेशन होती भी क्या है। इतनी इन्फ्लेमेशन हो गई चेस्ट में कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। आई रिमेंबर हमारे घर कोई रिलेटिव्स आए थे और मैं बार बार दूसरे रूम में जा रही हूँ क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जा रहा। आई कुड नॉट इवन सिट। और मैं उन रिलेटिव्स के आगे ये भी नहीं बता पा रही हूँ कि मैं इतना पथेटिक फील कर रही हूँ। और आई रिमेंबर गोइंग लाइक, फिर पूरी रात वही उसी रात की बात जिस दिन वो रिलेटिव्स चले गए, मैंने सोचा था कि मे बी एसी में सोने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो पूरा घर जो है एसी में सो रहा है और मैं अलग से जाके एक कमरे में, इतनी गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी थी वो इंडिया में, अलग से एक रूम में सो रही हूँ कि मुझे एसी की हवा नहीं चाहिए। मे बी एसी की वजह से हो रहा है। और मैं ऑब्वियसली वीक तो मैं थी ही। तो पूरी रात एसी के बिना एक तो सोना इतना मुश्किल, इतनी गर्मी में, और मुझे नींद ही नहीं आई पूरी रात। अल्टीमेटली सुबह 4:30-5 बजे तक मैं पिलो लेके, आई रिमेंबर, मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ, सोई नहीं हूँ, बस पिलो के ऊपर ऐसे ही लेटी हुई हूँ। और मेरी मम्मा सुबह 5 बजे उठी एंड शी आस्क्ड कि क्या हुआ। मैंने कहा मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। और मेरी मम्मा जो है वो बहुत इंट्यूटिव हैं, उनको चीज़ें बिना कहे भी समझ में आती हैं क्योंकि वो भी स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हैं भगवान से। तो शी सेड देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, हमें किसी बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हमें दिल्ली जाना चाहिए। तो उसके बाद जो भी हमने स्टेप्स लिए और ऑब्वियसली मेरा डायग्नोसिस हुआ दिल्ली में। बट ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहती थी कि, और ऐसा सिर्फ ये एक इंस्टाग्राम मैसेज में नहीं, मुझे बहुत लोगों ने बताया कि उनके डॉक्टर्स ने उन्हें क्या कहा है कि आप कभी ठीक तो नहीं हो सकते हो, तो कभी जाएगी ही नहीं बीमारी, और ये कि बहुत साल लगेंगे। ये सेम बात मुझे एक चाइनीज़ डॉक्टर ने भी बोली थी जिनसे मैं एक चाइनीज़ मेडिसिन लेने गई थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम ये ट्रीटमेंट हर रोज़ लाइक 2 साल तक करती रहो तो शायद थोड़ा बहुत ठीक हो जाए तुम्हारी बॉडी, नहीं तो देयर इज नो स्कोप। और मेडिटेशन से, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने से 1 हफ्ते में मेरे सिम्टम्स खत्म हुए थे। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू गाइज। 1 वीक इज ऑल इट टेक्स। 1 हफ्ते में वो 10 साल वाली बात, वो 2 साल वाली बात, सब बातें झूठ साबित हो गई। 1 हफ्ता अंदर, ये जो अंदर आपके डॉक्टर बैठा है, जब आप उससे कनेक्ट करते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि आप कितने पावरफुल हो, आप में कितनी पावर है, आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हो। तो अगर आपको आज की डेट में आपके डॉक्टर्स या आपके कंसर्न्ड रिलेटिव्स या आपके पेरेंट्स भी ऐसी बातें, ऐसी नेगेटिविटी दे रहे हैं अनकॉन्शियसली, आपको बता रहे हैं कि आपको ठीक होने के लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो माय सजेशन फॉर यू इज गो विद इन। अंदर, आपके अंदर सारे जवाब हैं और बाहर कोई जवाब नहीं है। दैट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई स्टोरी। पिछले 3 साल की जो मेरी जर्नी है उससे मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि बाहर से आपको कभी जवाब नहीं मिलेगा। अगर ये प्रॉब्लम अंदर से आ रही है तो इसका जवाब अंदर ही है। अगर ये मेरी बॉडी में हो रहा है तो इस बॉडी को ठीक कैसे करना है ये मेरी बॉडी ही बताएगी, ये कोई और नहीं बताएगा। तो इसलिए मैंने जब ये मैसेजेस जो मैं हर रोज़ रेगुलरली आप लोगों के ऐसे मैसेजेस जब देखती हूँ तो मुझे अपना भी बहुत सारी पास्ट के जो इंसिडेंट्स हैं वो याद आते रहते हैं। तो मुझे लगा कि आई शुड शेयर दिस विद यू गाइस कि
डॉक्टर्स की प्रेडिक्शंस हमेशा गलत होती हैं उन लोगों के लिए जिनका अंदर से जो बिलीफ है वो बहुत स्ट्रांग होता है कि वो खुद को हील कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपको वो बता सकते हैं जो उन्होंने पढ़ा है, और जो उन्होंने पढ़ा है उनके अकॉर्डिंग सब पे लागू है। बट ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडीज यूनिक है, हम यूनिक हैं, हमारा माइंड यूनिक है। तो एक रूल सब पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए अगर आपको अपने पर्सनल डॉक्टर से बात करनी है तो क्लोज योर आइज एंड मेडिटेट। आपका पर्सनल फार्मासिस्ट, पर्सनल डॉक्टर आपके अंदर बैठा है, आपसे बाहर नहीं। तो अगर आपको ऐसी नेगेटिविटी आपके डॉक्टर से मिल रही है, माय फर्स्ट रिकमेंडेशन इज चेंज योर डॉक्टर। क्योंकि उस डॉक्टर के पास मैं दोबारा कभी नहीं गई। ये दोनों डॉक्टर्स जिन्होंने मुझे ये 10 साल वाला कमेंट दिया था और दूसरे जिन्होंने मुझे 2 साल वाला कमेंट दिया था, मैंने इनके पास कभी भी नहीं गई दोबारा। क्योंकि एटलीस्ट उस टाइम पे मुझे ये जरूर पता था कि ये लोग सच नहीं बोल रहे हैं। मेरी सोल को अंदर से पता था कि सच्चाई ये नहीं है कि मैं ठीक नहीं हो सकती। सच्चाई ये है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। हाँ, मुझे रास्ता अभी नहीं पता, पर ये सच नहीं हो सकता कि मैं ठीक नहीं हो सकती। ये मुझे हमेशा पता था। और ये एक छोटे से बिलीफ ने कि खुद पे विश्वास रखो, सब हो सकता है, इस छोटे से बिलीफ ने देखिए कहाँ से कहाँ मेरी जिंदगी बदल के रख दी। माई लाइफ इज मच बेटर देन इट वॉज 3 years ago। 3 साल पहले लाइफ में जी नहीं रही थी, बेरली सर्वाइव कर रही थी। अब मैं खुश हूं, मैं लाइफ जी रही हूं। आई लुक फॉरवर्ड टू एवरी डे। तो इसलिए प्लीज डोंट लिसन टू एनीबडी। यही मेरा मैसेज है इस वीडियो के थ्रू आपके लिए कि इग्नोर नॉइजेस। ये सब नॉइजेस हैं, ये सब बातें इग्नोर करके अपने अंदर की आवाज़ को सुनना स्टार्ट करिए। आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके डॉक्टर्स ने आपको ऐसी कौन कौन सी वियर्ड बातें बोली थी जो अब आपको सोच के हंसी आती है। तो क्योंकि अब मुझे ज़रूर हंसी आती है उस डॉक्टर की बात सोचिए कि 10 साल लगते हैं ठीक होने में रियली। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ आपने भी सुना है, फेस किया है, तो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल स्टे कनेक्टेड विद यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।